आज है 4 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट था वो 43.2% बढ़ा था 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, और ये करीब $418 बिलियन का रहा। ठीक है, हमारा जो टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट था वो भी $550 बिलियन का था। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो करीब $175.75 बिलियन का रहा। ठीक है, उसके बाद इस बार की जो वर्ल्ड वाटर डे थी उसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेज होंगे, जैसे ग्राउंड वाटर की टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव होंगे जिसमें ग्राउंड वाटर की जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ था 2017 में। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में अपने आप में काफ़ी हाईएस्ट है, मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए। और हमारे यहाँ जो भी एक्सट्रैक्शन होता है उसका 89% जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड होता है वो इरीगेशन पर्पज़ से यूज़ होता है। ठीक है, और 9% जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ से, और 2% इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, इंडिया में जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसके हिसाब से अगर जो एक्सट्रैक्शन है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, वो रिप्लेनिशेबल रिचार्ज का अगर 70% है तो ये सस्टेनेबल है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, हमारे यहाँ जो एवरेज एक्सट्रैक्शन है वो 2004 में 58% था और 2017 में 63% हो गया। ठीक है, कुछ स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे पंजाब। ठीक है, पंजाब एक तरह से वाटर डेफिसिट स्टेट है, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, और वो भी मतलब फार्मिंग पर्पज़ से ही होता है। नीति आयोग ने टारगेट सेट किया है कि वो 70% एक्सट्रैक्शन वैल्यू को रखेगा 2030, मतलब अचीव करने के लिए 2030 तक। सब ओवर एक्सट्रैक्शन से नुकसान कई सारे होते हैं, जैसे वाटर में कुछ मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो वाटर पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी, नाइट्रेट, आर्सेनिक, ये सब कंटेमिनेशन सुनने में आता है जहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। उसके बाद आजकल पंजाब जो है वो चंडीगढ़ जो है वो थोड़ा न्यूज़ में है, क्योंकि पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें कहा है कि चंडीगढ़ उनका है और ये पंजाब को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जो चंडीगढ़ है वो मतलब चंडीगढ़ जो है वो जॉइंट कैपिटल है पंजाब की और हरियाणा की, और ये 1966 में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था उसके हिसाब से है। ठीक है, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 था उसमें इसको जॉइंट कैपिटल बनाया गया था, और ये 60-40 रेशियो के हिसाब से दोनों स्टेट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो चंडीगढ़ थी जब अनडिवाइडेड पंजाब था उसकी कैपिटल थी 1953 से 1966। ठीक है, 1966 के बाद ये जॉइंट कैपिटल हुई। जो हरियाणा था वो पंजाब में से ही मतलब निकाल निकाल के बना था एक नया स्टेट। ठीक है, और जो इसके पंजाब के हिली एरियाज थे वो यूनियन टेरेटरी ऑफ हिमाचल में ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद 1985 में राजीव और लोंगोवाल का अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके हिसाब से चंडीगढ़ को पंजाब को दे देना था। ठीक है, पर ये जो अकॉर्ड है ये कभी मतलब एक्ट नहीं हो पाया, इनएक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो यूएनईपी है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, फ्रंटियर 2022 नॉइज़ ब्लेज एंड मिसमैचेस। ठीक है, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे डील करती है। इसमें ही जो मुरादाबाद है यूपी का, वो थर्ड नंबर पे था, सेकंड नंबर पे था। ठीक है, सेकंड नंबर हाईएस्ट मोस्ट क्या कहते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन सिटी। ठीक है, इसमें इन्होंने कई शहरों के जो एवरेज नॉइज़ पोल्यूशन है उसको रिकॉर्ड किया था, और 61 सिटीज़ थी उसमें। ठीक है, अलग अलग जो डेसिबल रेंज है उनको वो मेज़र किया था। जो डब्ल्यू है उसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो रोड ट्रैफिक नॉइज़ लेवल है वो 53 डेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन है ये उनकी। उसके बाद जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ये इनकी पहली विज़िट थी तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, मतलब किसी भी प्रेसिडेंट की ये पहली विज़िट थी इंडिपेंडेंट तुर्किस्तान में, उसके पहले तुर्कमेनिस्तान में, उसके पहले ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद है गूगल पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया इंडिया में, टैप टू पे फॉर यूपीआई। इसमें इन्होंने एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एनएफसी जो है वो एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है
जिसमें NFC इनेबल्ड डिवाइसेस, मतलब वो डिवाइसेस जिसमें NFC चिप लगी होती हैं वो बहुत पास में रखी जाती हैं, मतलब एक कुछ सेंटीमीटर दूर या एक दूसरे से टच करती हुई, और तब उनमें कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, NFC जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट रेंज और बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसमें जो भी डिवाइसेस हैं वो लगभग एक दूसरे से टच करती हैं या बहुत पास में रखी जाती हैं। ठीक है, तभी ये कम्युनिकेशन हो पाता है उसमें। गूगल वॉलेट और एप्पल पे ने इसका इस्तेमाल किया है, पर इसका इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में किया जा सकता है। जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उस पर जो कॉन्टैक्टलेस टिकट जनरेट होते हैं। ठीक है, या फिर जो बिल्डिंग का नेटवर्क होता है उसको सिक्योर करने के लिए, या लाइब्रेरी बुक्स के लिए। ठीक है, ये जो टोल बूथ्स होते हैं, जो टोल टैक्स के बूथ्स होते हैं, उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मेघालय में एक NIT बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सोहरा जो चेरापूंजी है वहाँ पे बनेगा। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर है सजीबू नोंगमा पैनबा। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो मणिपुर में सनमिज्म रिलीजन के लोग रहते हैं, वो अपना लूनर न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, उनका लूनर मंथ का पहला दिन जो होता है उसको सजीबू कहते हैं, और इसको मीती चिरोबा या सजीबू चिरावा भी कहते हैं। ठीक है, मीती कम्युनिटी के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा हैं मणिपुर में। उसके बाद अरुणभा घोष, इनको हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़ में अपॉइंट किया गया है, UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंडिया बोट एंड मरीन शो, ये चौथा एडिशन कंक्लूड हुआ कोची में। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें एक नया तरह का और मतलब रेयर भी है और सीरियस इन्फेक्शन देखने को मिला है, जिसको नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज़ ऑफ पेरिनियम कहते हैं। ठीक है, इसको फोर्नियर का गैंग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार का जो ICC वुमेंस वर्ल्ड कप था उसको जीता। ठीक है, ICC का वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इन्होंने इंग्लैंड को हराया फाइनल में। ठीक है, उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं वो हटा ली हैं, तो जो उनकी जीनोम एडिटिंग होती है वो हो सकेगी। ये केवल रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पज से ही हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग। ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जिनेवा में हुई। इसमें इंडिया ने जो इंडिया की तरफ से डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, जो NTAGI नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के जो हेड हैं वो पार्टिसिपेट किए इंडिया की तरफ से। उसके बाद ऑपरेशन उपलब्ध, ये RPF ने चलाया था, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने, जो रेलवे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद टेम्पल 360, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग 12 ज्योतिर्लिंग का और 4 धाम का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने बताया कि म्यांमार में जो इलीगल परचेज़ होता है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और पब्लिक हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।